स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जज कौर मीणा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एसपी और कलेक्टर को बदलने से ही काम नहीं चलता। हालांकि उन्होंने मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए धारा 370 के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने बिजली के बारे में आम लोगों तक घर घर पहुंचने की बात कही। देखिए पूरी खबर। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास का 1,50,000 रुपये सीधे खाते में जाता है। तो मैं एक नहीं अनेकों स्कीम ऐसी है जिनका पैसा सीधा खाते में जाता है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत या स्वावलंबी भारत के अंतर्गत यदि कोई बात कहूँ तो 38 करोड़ हमारे युवा, ये देश युवा 38 करोड़ हमारे युवाओं के लिए जिस तरह से विभिन्न प्रकार की टोटल योजनाओं को यदि मैं गिनाऊं तो हमारे हाथ में पूरी योजना 142 योजनाएं भारत सरकार की जो गांव स्तर तक पहुंचने की है और गांव स्तर तक लागू होगी। उन्हीं में जल जीवन मिशन भी है जो हमारे राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं जहां डार्क जोन है। मेरा संसदीय क्षेत्र पूरा का पूरा डार्क जोन है और इस डार्क जोन में जल जीवन मिशन के माध्यम से आज जो प्रयास जारी है, लेकिन उनकी क्रियान्विति राज्य सरकार को करनी होती है और राज्य सरकार की भागीदारी उसमें बराबर की होती है। लेकिन इसको जिस तरह से लीपापोती करके काम चल रहे हैं कि किसी घर में कनेक्शन दे दिया और जहाँ 20 परिवार हैं वहाँ कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, तो हम गांव के अंदर जब जाते हैं तो मैं मेरे संसदीय क्षेत्र में जब जाती हूँ तो मैं अनुभव करती हूँ। लेकिन संसदीय क्षेत्र ही नहीं, मैं मेवाड़ में भी जा रही हूँ, मारवाड़ में भी जाती हूँ और अन्य राज्यों में भी जाकर देखती हूँ। लेकिन हमारे राज्य में केवल झूठ की पुनरावृत्ति है, सच्चाई से कोसों दूर है और राज्य सरकार की भी अनेकों योजनाएं उनको जब हम धरातल पर उतरते देखते हैं, चाहे राज आजीविका मिशन एक छोटी सी योजना केवल महिलाओं की समृद्धि के लिए, महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए राज आजीविका मिशन की योजना है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से क्रियान्वित होती है। उस योजना में भी जिस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिलता है मैं आपको प्रमाणित करके भी दे सकती हूँ और मैं जो आज आपके सामने बोल रही हूँ, एक भी इसमें कोई झूठ बात नहीं, कोई वोट की राजनीति नहीं, केवल हम राष्ट्र निर्माण की राजनीति, हमारे गांव गरीब के अनुसूचित जाति जनजाति के भाई किस तरह से बराबर से हमारे साथ खड़े हों, हमारे दलित किस तरह से खड़े हों। आज भी 76,000 मैला उठाने वाले हमारे भाई बहन हैं जिनको भारत की सरकार ने अलग से उनके लिए योजना बनाकर उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके अपने सक्षम बनने की रीति इन पर भी अनेकों प्रकार से लोन की व्यवस्था की है और उसमें काफी अनुदान भी रखा है। मैं समय बहुत हो जाएगा और आप लोगों की भी अपेक्षाएं होंगी मेरे से और उन अपेक्षाओं के तहत मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के 5 या तीर्थ स्थान जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया, जहाँ जहाँ वो रहे, उन जगहों पर तीर्थ स्थान घोषित किए हैं। बिरसा मुंडा जी जो आदिवासियों के जंगल और जमीन के लिए लड़ते रहे, फिर आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। हमारा मानगढ़ यहाँ भी जिस तरह से हमारी पूर्व सरकार वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी स्थलों को चिन्हित कर पैरोनमा बनाने की जो योजना बनाई, उसमें भी आज सरकार उन कामों को पूरा नहीं कर पा रही है। तो मैं आपके सामने ये बात इसलिए रखी कि कम से कम आप सबको कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे सफाई कर्मचारियों ने, हमारे पुलिस प्रशासन ने, हमारे सरकारी तंत्र ने जिस तरह से जान हथेली पर रखकर अपना सहयोग किया, उनके लिए भी भारत की सरकार सदैव उन पर गर्व करती है। और राजस्थान सरकार जिस तरह से उनके साथ धोखा भी हुआ, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर, उसको सुसाइड करना पड़ा, सुसाइड करते हुए जब वो कर गई, उसके बाद जब हमें पता चला कि यह वही डॉक्टर थी जिसने 15 दिन अपने बच्चों को छोड़कर। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।